से करीब 1 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। मैं मंच पर तो बोल लेता हूँ, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ, बहुत ही अंतर्मुखी हूँ और मुझे कोई खींच के बाहर ना लाए तो मैं 1-1 महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मुझे मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है, वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊँ कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूँ, दरअसल हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और मेरी टीम को ये पता है कि जब भी कोई इन्विटेशन आए, आमंत्रण आए तो कैसे मना करना है। उनको पूरी उसकी विधि पता है मना करने की, कि किसी का अपमान भूल के भी ना हो, पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कैसे मना करना है, तो वो विधि हमने बना रखी है। तो 1 साल पहले एक फ़ोन आया हमारे साथी के पास और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूँ, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा, तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र हैं कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएँगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूँगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी ज़रूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही ज़रूरत लगती है, कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए और जो मैंने सोचा था चीज़ उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी ज़रूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे, उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उसमें मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रहीं, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहाँ कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहाँ सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर ज़मीन तक सारा एक-एक कमरा देखा वहाँ पर। साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था। शायद नियति थी, जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के या बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहाँ सरदार पटेल रहते थे, जहाँ महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूँ, बोल ही देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन इससे मेरा लाभ ज़्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूँ, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहाँ आया और जब से आया हूँ तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोल रहे हैं तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊँगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज़्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊँगा थोड़ी देर के बाद, पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी,
तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है। और वातावरण ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वहाँ माहौल बनता है। उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है, और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है। और मामला सिर्फ बाहर की